ये उन बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है जिनका 25 का एडवांस थोड़ा अच्छा नहीं गया, पर वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत गाइडेंस हमें मिल जाए और 26 का जो हमारा पेपर है वो अच्छा चले जाए। ठीक है। हेलो एवरीवन, होपफुली आपका एडवांस का पेपर अच्छा गया होगा। नहीं भी अच्छा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के पेपर का कुछ एनालिसिस है वो हम डाल रहे हैं, और साथ साथ हम एक बार ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूं मैथ्स में, तो देखो पेपर 1 और पेपर 2 में जो पैटर्न था वो क्या था। पेपर 1 में हमारे पास 4 सिंगल करेक्ट थे, 3 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे, लिस्ट मैचिंग थे 3, और 6 अपने क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है। पेपर 2 में 4 क्वेश्चन थे सिंगल करेक्ट के, 4 क्वेश्चन थे मल्टीपल करेक्ट के, और 8 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल बेस्ड, जो कि बच्चों से ऐसा मुझे सुनने को मिला कि वो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि पैटर्न के कारण 8 न्यूमेरिकल बेस्ड करना आप समझ सकते हो कि कितना टफ होता है ये, है ना। ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट आंसर लिखना, तो पैटर्न की वजह से थोड़ा उनको पेपर 2 टफ भी लगा है। हालांकि इतना टफ नहीं था पेपर, पर जो पैटर्न था वो फिलहाल थोड़ा टफ था। करेक्ट। अगर मैं बात करूं क्लास 11th और 12th के कितने क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हो पेपर 1 में क्लास 11th के बस 2 क्वेश्चन थे, और पेपर 2 में क्लास 11th के 14 क्वेश्चन थे। मतलब टोटल आप 16 क्वेश्चन थे पेपर 1 में और 16 क्वेश्चन थे पेपर 2 में, जिसमें से बस 2 क्वेश्चन थे पेपर 1 के क्लास 11th के, और 5 क्वेश्चन थे पेपर 2 में क्लास 11th के। मतलब टोटल पूरा एडवांस में 32 क्वेश्चन अगर मैं मिला दूं मैथ्स के, उसमें से बस 7 क्वेश्चन आया था क्लास 11th का। बाकी जो 25 क्वेश्चन है वो आपके क्लास 12th से थे। तो इस हिसाब से जिसने क्लास 12th में अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी, उसका ये पेपर काफी अच्छा गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये बड़ा ऑब्वियस सा कुछ कुछ चीजें हमें दिख रही है यहाँ पे। वेक्टर 3D के 4 क्वेश्चन थे, रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ मिला के 5 क्वेश्चन आए थे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो एलसीडी है यहाँ पे उसके 3 क्वेश्चन थे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एओडी के 3 क्वेश्चन थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 1 क्वेश्चन था, एरिया का 1 क्वेश्चन था। अगर मैं नेक्स्ट देखूं, एक मिनट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से इस बार 2 क्वेश्चन आया हुआ था, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के 2 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का 3 क्वेश्चन था, पीएनसी का 1 क्वेश्चन था, बाइनोमियल का 1 था, सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन था। हालांकि जो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था वो एक चैप्टर और मिक्स था उसमें, तो इसको अलग तो कर दिया मैंने, पर ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का 1 क्वेश्चन था। कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 क्वेश्चन थे, स्ट्रेट लाइन का 1 था, ट्रिगोनोमेट्री से 1 था। ठीक है। इस बार ट्रिगोनोमेट्री का वो कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि आसान सा था एक। तो वही लास्ट है अपना, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जनरल का 98 से 104 तक कुछ उसी के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो 88 से 94, सेम ओबीसी का भी वही है 88 से 94। अगर एससी एसटी का हम देखें तो 49 से 55 के अराउंड इसका कुछ कट ऑफ आने वाला है। ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था आपके मैथ्स का पेपर का, जिसमें हमने देखा किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो अगर मैं टफनेस ऑफ एग्जाम की बात करूं तो बच्चों को थोड़ा पैटर्न टफ लगा, जो पेपर 2 का पैटर्न था वो थोड़ा बच्चों को अजीब सा लगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, वो ऐसे ही टफ होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये उन बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है जिनका 25 का एडवांस थोड़ा अच्छा नहीं गया, पर वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत गाइडेंस हमें मिल जाए और 26 का जो हमारा पेपर है वो अच्छा चले जाए। ठीक है। और अगर आप ऐसी कोई किसी भी गाइडेंस की नीड में हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुझे ऐसा पाथ दिख जाए जिसको मैं फॉलो करके 1 साल अच्छे से तैयारी करूं और 26 को अपना अच्छा कर लूं, तो आप मेरे तक रीच आउट कर सकते हो। तो अगर आप देहरादून के नियर बाय में रहते हो तो आप बंसल क्लासेस में आके मेरे से मिल सकते हो, और अगर आप देहरादून के बाहर से कहीं से वीडियोस देख रहे हो तो मैंने एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप फिल करो, हम आप तक खुद ही रीच आउट कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।